जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो बनाने का पर्पस केवल आप लोगों से बातचीत करने का है। आप सभी लोगों को पता है वैकेंसियाँ आएंगी जाएंगी, उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो ये ज़िंदगी है केवल एक ही बार मिलती है, तो इस प्रीशियस ज़िंदगी को ऐसे ही ना गंवाएं। अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें अभी कुछ दिन पहले अभी हमारी आंसर की जारी हुई है। तो आंसर की आने के बाद मतलब एक युवक था जिसने आंसर की चेक करी, चेक करने के बाद उसने अपने आप को फांसी पे लटका लिया, अपनी आत्महत्या कर ली। हालांकि हुआ ये था कि जैसे ही वो एग्ज़ाम दे के आया उसको श्योरिटी हो चुकी थी कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन होता है ना कि जैसे कि हमने एग्ज़ाम कहीं से चेक किया है और वो हमें लगता है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन जब एक रियल आंसर की आती है तो उसके बाद असलियत पता चलती है कि तुमने रियल में क्या किया था। तो उसको पहले तो लग रहा था कि उसका इजीली हो जाएगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब उसने आंसर की चेक की तो उसने अपने आप को देखा कि वह जो है कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहा था। जो लोगों ने कट ऑफ बता रखी हैं तो उसको लगा कि मैं कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहा हूँ, तो उसने अपनी जान से हाथ धो दिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में हमको और मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ज़िंदगी मिली है वो हमें केवल एक ही बार मिली है। तो हमको इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको पता है हमारे पीछे हम अकेले नहीं होते हैं, हमारी फैमिली भी होती है, हमसे जुड़े हुए लोग भी होते हैं। यदि हम ही ऐसा करेंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाली जो पीढ़ी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को ज़रा सोचिए। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता है। तो यह बात एक युवक की है जिसकी 2 बहनें थीं और उसके पिताजी जो है कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर हो चुके थे और उसकी माँ अपने मायके चली गई थी उनको छोड़ के। तो जो एक ही भाई उन दोनों बहनों के बीच में था वो अपने चाचा के घर पे गुजारा कर रहा था और उसके चाचा की केवल एक ही लड़की थी। तो उसने भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, तो उसको लगा कि उसका एग्ज़ाम ठीक हुआ है, लेकिन जैसे ही आंसर की आई उसने अपने आंसर्स चेक किए तो उसको अपने आप से ही घृणा होने लगी। अब घृणा क्यों होने लगी? हो सकता है उसने लोगों को बता दिया हो कि उसका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा, या फिर बाद में उसको आंसर की देख के ऐसा लगा हो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, या उसे ऐसा लग रहा हो कि मेरी कहीं बेइज्जती फील हो जाएगी। ये मेरे तर्क हैं, ये मुझे नहीं पता पूरी घटना के बारे में, लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ हो सकता है कुछ ऐसा उसने किया हो। तो उसको इतना गिल्ट फील हुआ अपनी आंसर की देखने के बाद कि उसने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया, जबकि आपको पता है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है कहीं भी। तो देखिए, जैसा जो भी हुआ उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं अब, लेकिन जैसा कि अगर मैं आपको ये मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि यदि आपका नाम इसमें नहीं लिस्ट में आ रहा है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके पास अभी इतनी अपॉर्चुनिटियाँ, मैं आपको इतनी अपॉर्चुनिटियाँ गिनाऊँगा कि आप भी कहोगे कि मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटियाँ हैं, तो इसमें नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, किसी और में हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पीछे अपना बैकग्राउंड भी है, आप उसको भी देखिए, आपकी फैमिली भी आपके साथ रहती है, आपके मिलते जुलते लोग हैं आपसे मिलने वाले। तो आप ये मत सोचिए कि केवल यूपी पुलिस ही सब कुछ है। आपके पास इसके अलावा और भी इतने ऑप्शन हैं। एसएससी इतनी वैकेंसियाँ निकाल रहा है इस समय, और हमारी यूपी में इतनी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, जितनी भी अदर स्टेट्स की वैकेंसियाँ हैं, तमाम वैकेंसियाँ लगातार निकल रही हैं। और इस समय तो आप देख रहे हैं वैकेंसी का दौर चल रहा है एक तरीके से। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, और आत्महत्या करना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यदि आपके मन में ऐसा कोई भी डाउट आ रहा है तो उस डाउट को बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि ये एक सही तरीका नहीं है। यदि आप ही हार मान जाएंगे तो आपके घर वाले फिर किससे आस करेंगे? आप ये चीज़ सोचिए, कितनी आस उनकी आस कितनी आपके पीछे लगी हुई है। यदि आप ऐसा गलत काम करोगे तो ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और इसे करने से केवल आप ही का नुकसान है। आप दूसरों को दुख करके जाएंगे, दूसरों को दुखी दे सकते हैं, मतलब दुख दे सकते हैं, लेकिन आपका क्या भला होगा उससे करने से? आप ये सोचिए, क्या केवल एक गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि केवल गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। हाँ, होता है ऐसा कि मन होता है करने का, हमारा गोल हमें अचीव करना होता है, लेकिन हमारे पास उसके अलावा भी और भी अदर ऑप्शंस होते हैं। यदि हमने एक में सक्सेस नहीं मिली है तो हम दूसरे में ट्राई करेंगे, दूसरे में नहीं मिली है तीसरे में ट्राई करेंगे। हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटियाँ हैं,
तो हमें भी कभी अपनी जो होप है वो कभी लूज़ नहीं करनी है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप किसी के मन में भी कोई भी गलत डाउट नहीं आना चाहिए। और मैं आपको अभी अपकमिंग वैकेंसियाँ बताने वाला हूँ कि आगे कौन सी वैकेंसियाँ आ रही हैं और आप किस में फॉर्म अप्लाई करके भर सकते हैं। और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टेंशन से कुछ नहीं होता है। टेंशन से आप अपना दिमाग ख़राब करेंगे, अपने आप को डिप्रेस करेंगे, जिससे आपके पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो चलिए मैं कुछ आपको अपकमिंग वैकेंसियाँ बता देता हूँ, तो जिससे आपकी जो टेंशन थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाएगी और आपके पास ढेरों सारी अपॉर्चुनिटियाँ। ये तो मेरे पास जो मेरे संज्ञान में थे मैंने केवल वही लिखे हैं, बाकी स्टेट्स के, अदर स्टेट्स के हर तरीके के एग्ज़ाम कंटिन्यू निकल रहे हैं, जो कि आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे तो आप वहाँ पे देखते रहेंगे। देखिए एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, उसके जो है पेपर अभी चल रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, जिसने फॉर्म फिल किया है वो एसएससी सीजीएल अपना जरूर दे, ठीक है। अब हमारे एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। एमटीएस के फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, तो 57 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, तो काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं, तो अपनी एमटीएस की तैयारी कीजिए। जिसका यूपी पुलिस में आपको लग रहा है कि आपके कम मार्क्स रह गए हैं, तो अपनी एमटीएस की तैयारी कीजिए। हम उसके बाद रेलवे की बात कर लें। रेलवे में लगातार वैकेंसियाँ निकली हैं इस बार। देखिए जैसे कि एनटीपीसी ने भी वैकेंसियाँ निकाली हैं और कुछ टाइम बाद आपको ग्रुप डी की वैकेंसियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। और ग्रुप डी की वैकेंसियाँ भी जो अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये कुछ कम वैकेंसियाँ निकलेंगी, बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगी। रेलवे कांस्टेबल की भी वैकेंसियाँ आ चुकी हैं हमारे पास। रेलवे एसआई की भी वैकेंसियाँ हैं। टेक्नीशियन की भी वैकेंसियाँ निकाल चुके हैं ऑलरेडी, जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं। और लोको पायलट की भी वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं। आपको तो पता ही इन दोनों की तो वैकेंसी भी जो है इंक्रीज़ कर दी गई है। फिलहाल अभी इनकी वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं हुई है, लेकिन इनकी भी इंक्रीज़ समय के साथ हो जाएगी। तो देखिए कितनी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। सीजीएल भी है, एमटीएस भी है, रेलवे के इतने सारे एग्जाम्स हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, अभी हमारे पास अपकमिंग वैकेंसी आ रही है 40-45 हज़ार यूपी पुलिस से रिलेटेड। जिनका यूपी पुलिस में नहीं हुआ है वो इसमें नेक्स्ट बार ट्राई करना। इसमें दिक्कत लेने की क्या ज़रूरत है, कुछ गलत कदम उठाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे यूपी ऐसा ही आ रहा है जिसमें आपको 5000+ वैकेंसियाँ मिलने वाली हैं इस बार। यूपी पीएसी आ रहा है, यूपी जेल वार्डन आ रहा है। अब ये देखिए कितनी वैकेंसियाँ हैं। अब देखिए एसएससी जीडी के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। अभी अभी जीडी की वैकेंसियाँ कंप्लीट नहीं हुई, उससे बाद भी 40,000 वैकेंसी आपकी और आ गई। 47,000 वैकेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। उसके बाद आपके पास ये अगेन दोबारा अपॉर्चुनिटी आ गई। कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस भी आ रहा है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के जितने भी फॉर्म है वो भी आ रहे हैं। तो देखिए कितनी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो आपको टेंशन फ्री रहना है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ हम बात कर लें, देखो सीपीओ भी दोबारा आने वाला है। आपने एसएससी का कैलेंडर देखा हुआ, एसएससी सीपीओ 2025 भी दोबारा आने वाला है। यूपी की टीचर्स की भी वैकेंसी आने वाली है। जो भी लोग टीचर्स का इंतजार कर रहे हैं उनकी भी वैकेंसी आने वाली है जी। आपको 1 से 2 महीने में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और बाकी सब समय समय पर स्टेट वाइज वैकेंसियाँ आती रहती हैं, जिनको आप सरकारी रिजल्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल मेरा इतना ही था कि जैसा कि उस भाई ने किया है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपके पीछे भी बहुत लोग खड़े हुए हैं और आपके पास तमाम ऐसी अपॉर्चुनिटियाँ हैं जिनको आप इजीली कैच कर सकते हैं। तो आप ऐसे किसी भी दुविधा में ना पड़ें। आपके मन में ऐसा कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे को उस बात को शेयर करें मेरे साथ, मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आपसे बातें करूंगा। लेकिन आपके मन में कभी भी ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास तमाम वैकेंसी आने वाली हैं, आप इजीली इसको देख के कर सकते हैं, ठीक है। और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और गिव अप करोगे तो आपको पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला ज़िंदगी में। इससे अच्छा जो है उसको ट्राई करो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, उसको समय के साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो आपको नहीं देखा होगा, कहते हैं ना ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। समय लगेगा लेकिन अपॉर्चुनिटी आएगी। यदि आपका कोई भी डाउट अगर फिर भी रह जाता हो, किसी भी तरह की आपको परेशानी है, कोई भी अगर आपको बात दिक्कत दे रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपके कमेंट्स के सारी कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। तो मैं समाप्त कर दूँ अपना वीडियो यहीं पे। जय हिंद।